प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह के वली की जिंदा करामत, वो करामत जिसने एक बार फिर से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर से अल्लाह के वलियों की ताकत और पावर को सामने करके दिखा दिया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली बंदे खुदा से मोहब्बत करते हैं और यही वजह है दोस्तों, यही सबब है कि बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो। लेकिन जब हद से ज़्यादा कोई गुजर जाता है तो फिर दोस्तों कुछ ऐसी करामतें जाहिर होती हैं जिसको देखकर इंसान दंग हो जाता है, इंसान हैरत में पड़ जाता है। और इसी तरीके का एक सनसनीखेज वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और अल्लाह के वली की जिंदा करामत देखने को मिली है। और इसी करामत को देखने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने अल्लाह के वली की एक जिंदा करामत दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं लाल शहीद दरगाह की। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखो पब्लिक प्यारे दोस्तों, आपने इस फुटेज को देखा, लेकिन फुटेज को देखने के बाद हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो मैं पूरी वाकया आपको बता दूं। ये दरगाह लाल शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह है, जो कि ग्राम मढ़हरपुर, पोस्ट मियाँगंज, थाना जनपद कन्नौज में ये वाक़े है। इस जगह में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने शुरू में जो वीडियो देखा उसमें 3 चोर, जो जानकारी मिला है उसके मुताबिक 3 चोर अल्लाह के वली हज़रत लाल शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में चोरी के नियत से आते हैं 3 चोर। और जैसा कि मालूम है दोस्तों, हर मज़ार में, हर मंदिर में जो दान पेटी रखा रहता है, उसी तरीके के दान पेटी हज़रत लाल शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में भी रखा हुआ था। और 3 चोर वहीं से दान पेटी से पैसा चोरी करने के लिए आए थे। ये दरगाह शरीफ दोस्तों मढ़हरपुर जो गांव है उसके खेतों के सामने मौजूद है। तो ये जो थोड़ा सा आबादी से हट के है, तो लोग वहां पर गए और चोरी के नियत से ये 2 बजे के रात के करीब 3 चोर आते हैं और रेंच वगैरह से, जो सबल वगैरह से ताड़ते हैं उस दरगाह के उस बॉक्स को। और वहाँ पर हाथ, एक जो चोर जिसको आपने देखा वो हाथ डालता है। हाथ डालने के बाद वो पैसा निकालने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये चोर सबल से ताड़ने के बाद आप देख सकते हैं ये हाथ वहाँ पे डालता है और पैसा निकालना चाहता है। लेकिन अल्लाह के वली की जिंदा करामत देखिए कि इस चोर का हाथ उसी गुल्हड़ में लटक जाता है, जैसे किसी भारी भरकम चीज़ में लोहा लटक जाता हो, उसी तरीके से ये इंसान का हाथ अंदर में फंस जाता है। अब गौर करने का मकाम ये है दोस्तों कि जो इसने रड डालकर वहाँ पर अपना हाथ डाला था और पैसा निकाल रहा था, उस छेद से इतना जगह वहाँ पर था कि आसानी से कोई हाथ अंदर डाल के वो हाथ निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद इसका हाथ अंदर में फंस गया। और तमाम कोशिश किया इसने कि हाथ किसी तरीके से वहाँ निकलाए, लेकिन उसका हाथ टस से मस नहीं होने लगा। यहाँ तक कि जो 3 चोर आए हुए थे,
एक ने गुल्हड़ में हाथ डाला था और जब हाथ इसका लटक गया तो 3 चोरों ने बाबा के दरबार में इसी चोर को खींचने की बहुत कोशिश किया। इसने ये दोनों लोगों ने मिलकर बहुत जोर आजमाइश किया कि किसी तरीके से इस चोर का हाथ छूट जाए, बाबा के दरबार से निकल जाए उस गुल्हड़ से, लेकिन दोनों नाकाम रहे दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि जब सुबह देखा तो ये 2 चोर थे वहां से फरार हो जाते हैं। यहां तक कि खींचातानी में इसके कपड़े शर्ट तक उतर जाता है, ये सिर्फ आधा कपड़ों में रहता है। और उसके बाद ये भी परेशान हो जाता है, इसके अंदर ऐसा डर तारी हो जाता है कि डर के मारे ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि आखिर हाथ क्या हुआ। अब सुबह अहले सुबह वहीं पर मढ़रपुर में कुछ लोग खेतों में काम करने के लिए आते हैं तो देखे कि दरगाह से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। सारे लोग जब वहां पर जाते हैं तो इस मंजर को देखकर हैरत रह जाते हैं कि गुल्हड़ में बाबा के गुल्हड़ में जहां दान पेटी है वहां एक का हाथ डाला हुआ है और वो हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। इसकी तड़प देखकर आसपास के लोग भी इसको पकड़कर इसका हाथ निकालना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी अटेम्प्ट काम नहीं होता है और लोगों के हाथ निकालने के बावजूद भी हाथ नहीं निकलता है। देखते ही देखते दोस्तों ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है और उसके बाद से ये होता है कि प्रशासन तक को खबर किया जाता है, प्रशासन बुलाया जाता है। उसके बाद जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनको भी बुलाया जाता है और जब इसकी तड़प बढ़ जाती है तो फिर इसकी नादानी के लिए इससे तौबा कराया जाता है कि तुम तौबा करो कि ऐसा काम नहीं करोगे। और इमाम साहबान जो थे वहाँ पे आलिम उलमा जो आए वो लोग भी बाबा से दुआ करते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि इसको माफ़, इसकी खता को माफ़ कर दिया जाए, इसका हाथ छोड़ दिया जाए। बार के दुआ होता है। उसके बाद वो इंसान भी तौबा करता है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। और अल्लाह की मसलियत देखिए, बाबा का जिंदा करिश्मा देखिए कि फिर उस इंसान का हाथ उस गुल्हड़ से निकलता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको पकड़कर अपने साथ जेल ले जाती है। तो दोस्तों ये है जिंदा करिश्मा। वीडियो मैंने दिखा दिया है, करामत करामत आपने बहुत कहा, जिंदा करामत दिखाएं, जिंदा करिश्मा दिखाएं, या कोई जो है बद अकीदा है ये कहते हैं कोई करामत नहीं होता है, कोई करिश्मा नहीं होता है। तो ये करामत नहीं तो क्या है, ये करिश्मा नहीं है तो क्या है। अब अक्लमंद के लिए इशारा होता है, अक्लमंदों के लिए निशानी होती है, ईमान वालों के लिए निशानी होता है। जो ना समझे उसका मुकद्दर वो जाने। दोस्तों ये कन्नौज का ये वीडियो सोशल मीडिया में अभी वायरल हो गया है और आपने देखा भी किस कदर भीड़ वहां पर जमा हो गया था। तो ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये है सच्चा मजहब इस्लाम का ये एक नायाब नमूना दोस्तों कि कैसे जो अहले सुन्नत के जो अल्लाह के वली हैं उनकी ताकत क्या है, पावर क्या है। आप गुनाहों को, लोगों की गुनाहों को वो माफ़ कर देते हैं, खताओं को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जलाल में जब आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और इन लोगों ने ये कबूला है कि इससे पहले 2 बार और चोरी किया था, इनकी ये तीसरी चोरी थी। और